कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट का मतलब होता है कि जैसे देवताओं ने भगवान की स्तुति करी और जब देवताओं ने बहुत लंबी चौड़ी स्तुति कर ली, लेकिन जब तक यह नहीं कहा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी। सयानी का मतलब क्या होता है? लोग कहते रहे फलाने बहुत बड़े सयाने हैं। सयाने का मतलब क्या होता है? होशियारी। और भगवान कहते हैं ढोंगी चालाक जग में भटकते रहे, मुझको सवरी का वो भोलापन भा गया। भगवान को प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए मन को निर्मल बनाना पड़ेगा, और निर्मल बनाने का मतलब बालक जैसा मन बनाना पड़ेगा। सो महाराज जब तक बालक जैसा मन नहीं बनेगा तब तक महाराज भगवान कृपा नहीं करेंगे। कपट रहित धर्म का वर्णन। धर्मः प्रोजित कहितोत्र परमो, इसमें परम धर्म का निरूपण है। बोले परम धर्म क्या है? बोले कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। परम धर्म का मतलब है जो भी हम कर्म करें, अच्छा करें बुरा करें, अकर्म करें अकर्म करें विकर्म करें, जो भी करें सब परमात्मा को समर्पित कर दें। लेकिन ऐसा संभव है? जब ये महाराज 6 महीना स्नान ना करें, 10 दिन स्नान ना करें, लेकिन जब मंदिर जाना होगा तो जीवन में टीका नहीं लगाते हैं, लेकिन जरूर टीका लगा लेंगे। मंदिर में जाना होगा तो तुरंत नहाएंगे महाराज। तो करना तो वही कमो रोज है, तो कहे ना भगवान को समर्पित करके करें महाराज। तो कपट रहित धर्म का वर्णन, परम धर्म का वर्णन इसमें है महाराज। इसका विषय है। बोले महाराज इसके अधिकारी कौन है? बोले वैसे तो महाराज भगवान की कथा कोई भी सुन सकता है। अच्छा गंगा जी में कोई पूछ करके नहाने जाता है कि हम नहाए जाएं कि ना नहाए जाएं? सब लोग जाता है नहा लेता है, लेकिन नहाने में अंतर क्या होता? देखिए जो गंगा जी को गंगा जी मानता है वो जाता है तो पहले जैसे गंगा जी दिखाई पड़ेंगे दूरे से प्रणाम करेगा, जय हो गंगा मैया है। कपड़ा निकालेगा, थर 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 कांपेगा, माघ के महीने में प्रणाम करेगा, उसके बाद आराम से धीरे धीरे जाएगा। और जिसको गंगा जी नहीं मानना ऐसे कपड़ा निकाला और दौड़ करके आज झम से कूद गया, तो वो तो केवल नहाने जाते हैं। तो कहने का मतलब जो गंगा जी की महिमा को जानेगा वो श्रद्धा पूर्वक स्नान करेगा, बाकी तो नहाने सब जाते हैं। तो कथा के अधिकारी कौन है? कथा तो सबको ही सुन सकता है, लेकिन कथा के महत्व को वही समझ पाएंगे जो निर्मत्सर हैं। निर्मत्सर का मतलब ये मात्सर्य भाव होता है, ये दिखाई नहीं पड़ता महाराज। मतलब आजकल लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं, पड़ोसियों के सुख को देखकर ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मत्सरता का भाव क्या है कि हमसे आगे कैसे जा रहा है, ये दिखाई नहीं पड़ता। अब एक बात बताओ, आपको बुखार लगी है, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं जो काहू के देखें विपत्ति और सुखी होए मानो जग नृपति। इनको कुछ नहीं मिला, लेकिन लगा किसी की विपत्ति को देखकर ये बड़े प्रसन्न हो रहे हैं महाराज। जो काहू के सुने बड़ाई और सांस ले जन जूड़ी आई। अब एक बात बताओ, किसी के उत्कर्ष को देख करके, किसी की वृद्धि को देख करके, किसी के समृद्धि को देख करके आपको दुख हो रहा है, तो दुख का कोई इलाज हो सकता है महाराज? अगर आपको किसी कारण से दुख हो रहा है तो कारण खोजोगे पता चल जाएगा, लेकिन किसी की संपत्ति को देखकर आपको दुख हो रहा है तो आप दुखी जीवन भर रहेंगे, कभी सुखी नहीं हो सकते महाराज। ये मात्सर्य का भाव बड़ा खतरनाक होता है महाराज। एक सज्जन थे, तो सज्जन ने किसी से महात्मा से पूछा कि महाराज झंझट बहुत है जिंदगी में, क्या करें, बड़ी परेशानी है। बोले जाओ शंकर जी की आराधना करो। पहुंच गए शंकर जी के आराधना करने के लिए।
शंकर जी प्रसन्न भी हो गए। भगवान की कृपा देखिए, जब शंकर जी प्रसन्न हो गए तो बोले बताओ क्या चाहिए। बोले महाराज बड़ी समस्या, एक मांग हो तो मांग लूं। बस शंकर जी ने एक शंख दे दिया। बोले महाराज शंख मंख हम क्या करेंगे। अरे बोले शंख की विशेषता, इसकी पूजा करोगे, बजाओगे, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब क्या पूछना, हज भय हो तबे शंख बजा दो, काम अपना चला लो। लेकिन भगवान शंकर ने कहा सुनो तो सही, पूरी बात सुन करके जाओ। जो तुमको मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को दूना मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, कोई शंख बजाएगा है? किसी को अगर जो ऐसा शंख मिल जाए तो कभी महाराज शंख की तरफ देखबे नहीं करेगा। और उसने भी नहीं देखा, चला गया महाराज परदेश कमाने के लिए। पत्नी ने देखा कि घर की व्यवस्था करनी है, शंख बजा दिया, घर की व्यवस्था चकाचक कर लिया। और जब पति परदेश से लौटा तो देखा बढ़िया बढ़िया मकान बने हुए हैं गांव के बाहर। समझ गया इतना जल्दी 6 महीने में इतना विकास तो होगा नहीं, जरूर कोई करामात है। पत्नी से कहा क्या बात है। पत्नी ने कहा आप चले गए, घर में परेशानियां बढ़ी तो हमने शंख से मदद ले लिया। पत्नी कहा रे जलपान करो। बोले ना कुछ नहीं करना है। सीधे गया, स्नान करके आया, पानी भी नहीं पिया महाराज, और शंख की पूजा करी, शंख को बजाया। शंख ने कहा मांगो क्या चाहिए। कहा हमारे घर के सामने कुआं हो जाए, एक कुआं हो जाए। अब भाई पड़ोसियों को तो दूना मिलना था, तो ये कुआं इसके घर पर हुआ तो दो कुआं सबके दरवाजे पर हो गया। पड़ोसियों ने सोचा ये कैसा चमत्कार हो गया भाई। दोबारा शंख बजाया। अब जो दोबारा शंख बजाया तो कहा हमारी एक आंख फूट जाए। अब इसकी एक फूटी तो एक से तो काम चला लेगा अपना, लेकिन पड़ोसियों की दोनों राम नाम सत्य हो गई। अब विचार करो ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को मात्सर्य भाव के सहित कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कथा के सताम सज्जना नाम निर्मत्सरा नाम सताम। इस कथा के सज्जन लोग अधिकारी हैं। बोले सज्जन की परिभाषा क्या है, सज्जन किसे कहते हैं। और भगवान का अवतार भी सज्जन के लिए होता है, दुर्जन के लिए नहीं होता है। आप लोगों ने सुना होगा रामचरितमानस में, जब जब होई धर्म कर हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दर विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। बोले सज्जन की परिभाषा क्या है। तो 3 परिभाषा दिया सज्जनों की। सज्जन की पहली परिभाषा क्या है। बोले सज्जन सकृत सिंधु सम होई। सज्जन की पहली परिभाषा है सज्जन सिंधु के समान होता है, सागर के समान होता है। सागर में ज्वार भाटा कब आता है। बोले पूर्णिमा के दिन। बोले चंद्रमा जब पूर्ण रूप से विकसित होता है ना, चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा की प्रसिद्धि को देख करके, चंद्रमा के समृद्धि को देख करके ये सागर उछलता है। यानी सुख मिला चंद्रमा को और प्रसन्न हो रहा है सागर। तो दूसरों की संपत्ति को देखकर जो प्रसन्न होता है पहला सज्जन वो है। दूसरा सज्जन कौन है। बोले सब कर ममता ताग बटोरी, 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 मम पद्म सज्जन मम उर्बस कैसे, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, लोभी हृदय लोभी हृदय बसई भगवान कहते हैं सब कर ममता ताग बटोरी यथा गोपियां। गोपियां उद्धव से कहती हैं उद्धव यहाँ तुम पत्रिका लेकर के आए हो, उद्धव तुम भय बौरे पाती लेके आए दौड़े,
और योग कहाँ राखो यहाँ रोम रोम श्याम है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। ऊधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखो यहाँ रोम रोम श्याम है। तीसरी परिभाषा क्या है? बोले राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कब सज्जन चीन्हा। प्रातः काल उठ करके जो भगवान का नाम लेता है। तो तीन परिभाषा हो गई। हम लोग विचार करें कि हम लोग कौने नंबर वाले हैं, पहले नंबर वाले, दूसरे नंबर वाले, तीसरे नंबर वाले। तो भगवान हमारा भी कल्याण कर दें। तो कथा का अधिकार किसको है? बोले निर्मत्सराणाम सदा। बोले कथा का प्रयोजन क्या? बोले जगत का कल्याण करना। शिवदम कल्याणम, ये जगत का कल्याण करती है।